नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और इस वक्त हम मौजूद हैं चंदौली के मुगल सराय में। मुगल सराय जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है, उसके ठीक बाहर हम मौजूद हैं और यहां की जनता से जानेंगे कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में यहां की जनता क्या चाहती है, क्या यहां के मुद्दे हैं और क्या नेता कह रहे हैं। साहब बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा चंदौली में क्या इस बार के चुनाव में बन रहा है और नेता एक बार फिर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं? यहाँ का मुद्दा है, अभी यहाँ शिक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा है, नौकरी का मुद्दा सबसे बड़ा है। यहाँ नौकरी की या कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल काम नहीं है जिससे कि नवयुवकों को नौकरी रोजगार मिल सके जी। और शिक्षा का भी बहुत बड़ा, सरकार तो कह रही खूब नौकरियां दी, नहीं नौकरियां नहीं मिली हैं। सब आपको क्या लग रहा है? नहीं, नौकरियां स्टेट गवर्नमेंट ने दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं 3 साल में केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी नौकरी में किसी का बहाली नहीं हुआ है। चलिए, इनका कहना है कि राज्य सरकार ने किया, केंद्र ने नहीं किया। या व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे उनका दुख दर्द। जी सब आपको क्या लग रहा है, क्या बड़ा मुद्दा इस चुनाव में है? नोटबंदी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई, क्या कहना है? सबसे बड़ा किसी की भी हुकूमत हो, वो जनहित के बारे में सोचना चाहिए। कोई सोचता है? ये सोचा जा रहा है। सोचा जा रहा है जी, इस वक्त अगर कोई सोचने वाली है तो वो समाजवादी पार्टी है। जी। चलिए, आपको ये लगता है, सब आपका क्या कहना है? जी, इस वक्त कोई अगर सोचा जा रहा है तो समाजवादी ही पार्टी है। जी सर, जो ये भी आप बात कर रहे हैं तो विकास से बात होनी चाहिए और इस मामले में, विकास के मामले में चंदौली बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए चंदौली के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसी सरकार लाएं जो इसके चंदौली के विकास के लिए सोचे। चलिए, इनका कहना है चंदौली में कई समस्याएं हैं, चंदौली का विकास हो। साहब आप बताइए, आप एकदम गेरुआ रंग का पटका आपने लगा रखा है, क्या आपकी जो सरकार है, केंद्र की सरकार, उसने कुछ किया जनता के लिए? यहाँ लोगों की कई शिकायतें हैं, चंदौली का पिछड़ापन किसी से नहीं छिपा है। लोगों को कहना ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में हुकूमत थी, चूंकि चंदौली धान का कटोरा कहा जाता है और राजनाथ जी इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक एक किसानों का धान खरीदा गया, सुशासन था, जो विकास होना चाहिए विकास हुआ। लेकिन 10 सालों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने जितना विकास किया है वो किसी से छुपा नहीं है, केवल विनाश किया है। विकास के मुद्दे से इनका तो कोई लेना देना नहीं है, कोई विकास इन सरकारों ने नहीं किया है। हाँ, ये गलत है। इस पूरी जनता से, मुगल सराय या पूरे चंदौली जिला के लोगों को ये जानकारी है कि यहाँ के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे और भी जगहों के मुख्यमंत्री अपने जगह विकास की धाराएं बढ़ा दी हैं। यहाँ वही या नहीं भाई? यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, 0% हम लोग को शर्म आती है। सब आप बताइए, इनका क्या है? आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? पहले तो आपके टीवी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे चंदौली जगह में आप कहीं भी चली जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए, बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव, सारे जगह आपको स्पष्ट है। यहाँ के हुकूमत जो भी हुए हैं, मुख्यमंत्री जो भी हुए हैं, वो सिर्फ बाहर में जाके काम किए, चंदौली में अभी तक। चलिए, इनकी शिकायत तमाम सियासी पार्टियों से। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरविंद चतुर्वेदी और शशांक भी मौजूद हैं, हमारे जो संवाददाता है, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार चंदौली का गणित क्या है। शशांक बताइए, चंदौली के बारे में, जो सीटें हैं यहाँ की विधानसभा सीट, और किस तरह की जंग इस बार हो रही है? यहाँ 4 विधानसभा है और मुगल सराय, चकिया सुरक्षित है, सैयद राजा है और सकरडीहा विधानसभा है। उसदान सकरडीहा से निर्दल विधायक सुशील सिंह जीते थे, जो आज भाजपा में है, सैयद राजा के प्रत्याशी हैं। सकरडीहा से सैयद राजा से मनोज सिंह जीते थे, जो निर्दल है, आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो और भाजपा से जो आज चकिया विधानसभा में प्रत्याशी है, वो भाजपा का है, जो पहले बसपा के थे। दल बदल का जो नियम है वो सब पार्टियों पे लागू है, सब दल बदल के इधर से उधर गए। कोई निर्दल था तो बीजेपी में चला गया, कोई सपा में चला गया। बसपा का जो पहले का खिलाड़ी था वो आज भाजपा में आया है। तो जो चंदौली का समीकरण है, ये जातिगत समीकरण यहाँ निश्चित तौर पर हावी है। यानी यहाँ पर पूरी तरह उलझा हुआ है राजनीतिक, निश्चित तौर पर उलझा हुआ है, जातिगत समीकरण सबसे ज्यादा हावी है। चलिए अरविंद, आपने शशांक ने हालांकि बड़ी बारीकी से बताई तमाम बातें, और देखिए चंदौली की जनता विकास चाहती है और ये वही नेता है जो पहले कभी कोई बीएसपी में था, अब सपा में चला गया, कोई सपा में था बीजेपी में चला गया, बीएसपी का बीजेपी में आ गया। तो जनता की जो मूल समस्या है वो आज भी वैसी की वैसी है। रोहित जी, देखिए एक बात यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जैसे अपने भाई ने कहा कि ये राजनाथ सिंह का गृह जनपद है। राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे
तो लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी, इससे इनकार एकदम नहीं किया जा सकता। अभी हम लोगों ने कोशिश की कि भाई हम लोग राजनाथ सिंह के गांव पे चलें और गांव पे चल के ये देखने की कोशिश करें कि आखिर भारत सरकार ने क्या क्या किया है। रोड को हमने बहुत नजदीक से देखा, उसकी क्या स्थिति है। जंक्शन पे हम खड़े हैं, हो सकता है रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा साफ हो। बड़ा प्रश्न उठता है कि जो बाकी मुख्यमंत्रियों की अगर हम बात करें, आप अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव की सफाई की अगर बात करें, तो अगर आप वहां जाते तो आप वहां एम्स पाते हैं। आप अगर वहां पे जाते हैं तो आपकी सड़कें वहां पे ऐसी लगेगी कि आप सोच नहीं सकते। वहां का स्टेडियम देख लीजिए, आपने ऐसा स्टेडियम नहीं देखा होगा। आप बादलपुर चले जाइए मायावती के गांव में, आपको ऐसा नजारा मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। बड़ा प्रश्न यह है कि राजनाथ सिंह यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, उसके बाद भूतल परिवहन मंत्री थे, उसके बाद वो कृषि मंत्री थे और आज होम मिनिस्टर हैं। राजनाथ सिंह का जो गांव है या जो इलाका है वो आज भी कहीं न कहीं बेहाल है। और मैं समझता हूं कि राजनाथ सिंह जी अगर इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको यहाँ के लिए, यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि इस मिट्टी में उनका जन्म हुआ है, लगाव उनको बहुत है इस मिट्टी से, क्योंकि जब भी बात होती तो कहते हैं कि नहीं हमारी उनसे बात हुई तो उनसे बात हुई। मन में बहुत है, लेकिन अपेक्षा है लोगों को और वो अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिए। पूरी होनी चाहिए। अब जनता से सब आप बताइए क्या की सरकार आई, 10 साल 11 साल हो गया जिला बनते हुए, इतनी बड़ा अस्पताल हुआ है। ये बस सपा का शासन आया, और आज तक ब्लड बैंक नहीं चालू हुआ। इतनी बड़ा जनसंख्या हुआ और आज तक ब्लड बैंक नहीं चालू हुआ। मोदी जैसा कि एक अजीब सी विडंबना है यहाँ पे कि आज तक हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पास कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि जब माननीय हमारे राजनाथ जी जब भी कार्यक्रम करते थे। 27 साल से यूपी में राज कर रहे हैं। 13 महीने के लिए क्यों राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे? 13 महीने में उन्होंने सबके लिए काम किया। कभी विकास होने पीछे बात करेंगे, विकास होने। आप बताइए जिस तरीके से भाई साहब ने क्या बड़ा मुद्दा है? बड़ा मुद्दा सिर्फ विकास का है, विकास के अलावा कुछ नहीं है। भाई साहब ने कहा कि राजनाथ सिंह अपने क्षेत्र का विकास नहीं किए। भाजपा की ये पॉलिसी रही है कि सबका साथ सबका विकास, कोई न क्षेत्र है न कोई पूरा भारत की सरकार है। थाने बेचे जाते हैं, थाने पर दलाली होती है, थाने बेचे जाते हैं। ब्लड बैंक नहीं बना। सर देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, सब लोग पार्टीवाद की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के अंदर स्वयं की चेतना नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? आज पुलिस अभियान चला रही है कि रोड पे गंदगी करने वालों को उठा के जो है जुर्माना ठोक रही है, उन लोगों को ले जाके थाने में बंद कर रही है और उनके साथ कार्यवाही कर रही है। जनता खुद अपने प्रति जागरूक नहीं है। जनता को जागरूक होना चाहिए। आप युवा, आप बताइए, युवाओं के लिए सरकारों ने कुछ किया? इस बार बीएसपी की सरकार बनने वाली है और यहाँ से प्रत्याशी बीएसपी का जीतेगा और भारी मतों से जीतेगा। चलिए, इनका कहना सब बीएसपी भाई साहब, आज समाजवादी पार्टी के लोग जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं राजनाथ सिंह के ऊपर कि राजनाथ सिंह का एक गरीब जनपद है। राजनाथ सिंह ने नैतिकता का परिचय देते हुए पूरे राष्ट्र को, पूरे भारतवर्ष को अपना राष्ट्र माना है। और समाजवादी पार्टी के लोग नैतिकता की बात करते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनका मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जो कि बलात्कार के आरोप में उसके सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुकदमा कायम हुआ, और उनके मुखिया मुलायम सिंह जी कहते हैं कि जब बच्चियों के साथ आपत्तिजनक कार्य होता है, बलात्कार होता है, तो उनके मुखिया कहते हैं कि लड़कों से, बच्चों से गलती हो जाएगी। कई तरह की शिकायतें, कुछ और लोगों से बात करते हैं। सब आप बताइए क्या बड़ा मुद्दा है? राजनाथ जी देश के बारे में सोच रहे हैं, अपने गृह जनपद के बारे में नहीं सोच रहे हैं। चलिए, सबकी अपनी अपनी शिकायतें। सब आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? गृह जनपद के बारे में सोचे नहीं। यहाँ की विकास की बात कोई करता है? वोट मांगने तो नेता आ रहे हैं, विकास होने का तो कोई चांस ही यहाँ नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि 5 साल अगर सरकार चलना चाह रही है तो वो तो चल नहीं पाती है। चुनाव होते ही सरकार चेंज, तो जो सरकार आती है सारा सिस्टम वो अपने हिसाब से फिर चेंज करती है। अब इसके बाद अगर कोई सरकार आएगी तो वो भी तो चेंज करेगी। चलिए, सब लोगों की अपनी अपनी बात, और लोगों से बात करते हैं। कुछ और भी लोग मौजूद हैं। एक युवा मौजूद है, आप बताइए। मैं आपको मुगलसराय में सैकड़ों जमीन दिखलाऊंगा जो कब्जा किया हुआ जमीन है। किसने कर लिया? सपा के द्वारा, सपा के नेता के द्वारा, और जो सपा के दलाल हैं, मैं उनका दबंगई से सैकड़ों में जमीन आज के डेट में दिखलाऊंगा। सैकड़ों जमीन। तो कई तरह की शिकायतें यहाँ पर जनता को। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और मुगलसराय में यहाँ की जनता से बात इस ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चंदौली के मुगल सराय पर मौजूद हैं और यहाँ पर जनता से बात कर रहे हैं, यहाँ की समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बताइए, क्या बड़े मुद्दे हैं और क्या आपको लगता है 5 साल विकास हुआ चंदौली में, मुगल सराय में, या नेता सिर्फ बातें ही कर रहे हैं? नहीं, नेता सब बातें ही कर रहे हैं, सब कोई विकास तो हुआ नहीं। कोई विकास नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? जो सरकार आए उससे क्या चाहते हैं? अरे कुछ हम लोग को बनना चाहिए सर, कुछ बनाना चाहिए। कुछ नहीं बना, नहीं, सिर्फ बातें बनी। बातें बनी है सर। जी साहब, आप बताइए। हमको तो बोलना ही नहीं आता सर। आप नेताओं को भी ऐसे हाथ जोड़ देते हैं और शायद इसीलिए नेता विकास नहीं करते हैं। कहना पड़ेगा कुछ न कुछ। सब आप कुछ कहेंगे? चलिए, कुछ लोग हैं जो बात नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत से कुछ युवा भी मौजूद है। आप बताइए, आप इस बार पहली बार वोट करेंगे? सर, क्या सोचकर वोट करेंगे? सर क्योंकि मुझे एक ऐसा नेता चुनना है जो कि देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ कर सके। माना कि जितने भी सपा कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि राजनाथ सिंह यहाँ पे गृह प्रधानमंत्री, मतलब कि जब सीएम थे, है ना, गृह जनपद होने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, मानता हूं मैं। लेकिन उस वक्त जब वो जब सीएम थे तो उस वक्त सरकार को लीडरशिप करने वाला कोई और था। लेकिन आज के दिन में भाजपा को लीडरशिप करने वाला मोदी जी है। मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी है, उनके देश के प्रति प्यार है, जुनून है। हमको यदि भाजपा सरकार आती है तो यूपी में परिवर्तन पक्का आएगा, 100% आएगा। जी चलिए, आप बताइए साहब। इन्होंने तो अपनी बात कर दी, युवा ने तो अपनी बात कर दी। आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, आपकी तो अब तो दाढ़ी भी सफेद हो गई इन नेताओं को देखते देखते। विकास हुआ? विकास हुआ क्या? हाँ, सपा अखिलेश विकास किए, बस उसके बाद हम नहीं बोलेंगे। चलिए, इनका कहना भी अखिलेश यादव ने विकास किया, इन्होंने ये अपनी बात कर दी। साहब आप बताइए, आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि कोई भी पार्टी का यहाँ चुनाव जीते, लेकिन वो देश हित में काम करे। देश हित में मोदी जी ने काम किया तो प्रदेश हित में भी मोदी जी काम करेंगे। चलिए, देश हित और प्रदेश हित की बात ये कर रहे हैं। आप बोले साहब, आप नहीं बोलेंगे? क्या बोले सर, यहाँ पे जो चल रहा है जैसे मन करे वैसे चलता है। यहाँ पे कोई एक तरीके से काम नहीं चल रहा है। और यहाँ पे कोई काम हुआ तो ये पानी का जो जल संसाधन विकास राज्य मंत्री जी हैं, वो वहाँ पे पानी वाला लगवा दिए और यहाँ पे शौचालय बनवा दिए। चलिए, युवा क्या चाहता है इस बार सरकार से? क्या सोच के वोट करेंगे? इस बार मोदी की सरकार बननी चाहिए। उससे क्या होगा? मोदी से जनता सुधर जाएगी। चलिए, नोटबंदी से कोई नुकसान नहीं हुआ? नहीं। चलिए, ये इनकी बात थी। आप बताइए, हाँ सर, हम सोच रहे हैं सेंट्रल में अगर हम लोग का मोदी सरकार है तो राज्य में भी हो। यहाँ पर भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी और बलात्कार यहाँ ज्यादा हुआ यूपी में, और विकास कुछ नहीं हुआ है। ये इनका कहना है कि कई तरह की समस्या है, लेकिन विकास को लेकर सिर्फ बात हुई। और यहाँ पर युवा मौजूद है, आप बताएं। हम ये बता रहे हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी की 2.5 साल की केंद्र में सरकार है और कोई भ्रष्टाचार, कोई कुछ नहीं कर सकता कि कोई भ्रष्टाचार हुआ हो। कोई भ्रष्टाचार, कोई दाग नहीं लगा सकता, इसलिए अब की बार मोदी सरकार। चलिए साहब, इनका कहना है कोई भ्रष्टाचार नहीं। आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ, बताएं। हाँ, क्या कहना है आपको? कैसा काम हुआ इधर 5 साल? मोदी फैक्टर अच्छा है, बस यही कहना है। ये कहना है। जिस तरीके से आपका क्वेश्चन था कि आखिर एजेंडा क्या है इस चुनाव में, हम ये जानना चाह रहे हैं। एजेंडा से ये जानना चाह रहे हैं। हम ये नहीं चाहते। 2014 में मोदी जी आए, एजेंडा देश का तय कर दिया उन्होंने, विकास सिर्फ विकास, और उसी आधार पे देश बढ़ रही है। विकास के अलावा भाजपा के लोग कोई चीज नहीं बोल रहे हैं। बताइए साहब, बताइए। और किससे पूछे? आपसे तो पूछ लिया, आपसे तो पूछा। बोलिए, किसने विकास किया? अखिलेश यादव ने किया काम उन्होंने। बताए साहब, अब आइए, बोलिए। क्या बड़ा मुद्दा इस चुनाव में? विकास का मुद्दा है। अखिलेश जी काम किए हैं नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए उन्होंने, और यही मुद्दा है। हाँ, आप बताइए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद। हम लोग सब क्या बड़ा मुद्दा इस चुनाव में? वो विकास किया किसी ने? हाँ, अखिलेश ने विकास किया। अखिलेश ने क्या किया? बहुत विकास किया। क्या किया? अरे जनता को बहुत विकास किया। जनता का विकास किया, बहुत विकास किया। जो समाजवादी पैनल सबके खाते में आया। मोदी ने क्या भेजा? 1 रुपया भी नहीं भेजा। जो शमशान कमशान की बात करता है, कब्रिस्तान की, वो क्या विकास करेगा बताइए? जो शमशान और कब्रिस्तान की बात करे वो तो घर घर युद्ध छेड़ दिया, क्या विकास करेगा? एक्चुअली में जो है ना, यहाँ का जो रेलवे वगैरह का व्यवस्था जो है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? नहीं है। अभी कहाँ है साफ सफाई जो होना चाहिए, वो चीज नहीं हो रहा है। क्या लगा बड़ा मुद्दा चुनाव में? अरे क्या बोलेंगे, मोदी सरकार कोई काम नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं। जो वादा किए थे सब भुला गए।
जाकर सुत गए हैं सब, जाकर विदेश में जाकर सुतल हैं। रेलवे व्यवस्था के लिए मोदी सरकार इसलिए बनना चाहिए क्योंकि हेलो मोदी सरकार इसलिए बनना चाहिए क्योंकि जो केंद्र में है उसको राज्य में लाने पर। चलिए कुछ और लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ और आप बताइए साहब, आप बताइए। जिस तरह राज्य में हमारा प्रोग्रेस तभी होगा जो केंद्र में सरकार है, केंद्र की सरकार राज्य की सरकार की तभी फायदा हो सकता है जब हमारे उत्तर प्रदेश में अब देखिए ये है चंदौली का चुनावी माहौल। यहाँ पर जनता से अगर आप बात करेंगे तो कुछ ही देर में इस तरह की नारेबाजी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रोहित सावल, इंडिया न्यूज, मुगलसराय।